तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और इस चैनल का नाम है सी एम प्रिंस। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म सिकंदर के बारे में। फाइनली दिस फिल्म हैज़ कम आउट ऑन स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड बहुत ही अब्रप्टली आई है ये फिल्म। आई डोंट नो, मे बी इट्स बिन अ रियली साइलेंट रिलीज। आई हैव सीन दिस विद नेटफ्लिक्स अ कपल ऑफ टाइम्स कि जब भी कोई फिल्म उतना वेल परफॉर्म नहीं करती है जितना एक्सपेक्ट करा जाता है तो वो उसको ज़्यादा रब इन नहीं करते हैं। दे डोंट ट्राई एंड प्रमोट द फिल्म अ लॉट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दीज फिल्म्स एंड गेट देयर राइट्स। उसको साइलेंटली रिलीज़ करते हैं। आई थिंक लास्ट टाइम कोई बड़े स्टार की फिल्म मैंने इस तरीके से एक साइलेंट रिलीज़ देखी थी, वो थी LSC, जो कि आमिर खान सर की थी। एंड एक्चुअली आई एम गन वॉच तारे ज़मीन पर अगैन सून, तो एक वीडियो उसके ऊपर भी आएगी बिफोर सितारे ज़मीन पर। बट कीपिंग ऑल दोज थिंग्स असाइड, सिकंदर जब मैंने इस फिल्म को रिलीज़ डे के दिन देखा था तो मैंने उस दिन ही कहा था कि ये फिल्म थोड़ी अलग तरीके की है। इट्स गोइंग इन अ डायरेक्शन जो कि एक मास मसाला एक्शन फिल्म हमें बताई गई थी, बट देन उसके बाद वो स्टोरी जो है वो थोड़ा सा एक अलग टर्न ले लेती है। देखिए, मुझे कोई भी तरीके के जॉनर से प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आई डोंट हैव अ बायस की आई ओनली लाइक मास एक्शन फिल्म्स या फिर आई ओनली लाइक स्टोरी टेलिंग फिल्म्स या anything like that. But this film was trying to do both in a way जो कि अपील नहीं कर रहा था। And I said this at the time, मैंने इस फिल्म को एक बहुत ही हाई रेटिंग दी थी। And I did say at the time कि ये फिल्म जो है एक बार तो ज़रूर देखी जा सकती है। एंड आई थिंक आई स्टिल स्टैंड बाय दैट, क्योंकि जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है, जो प्रोजेक्ट खड़ा करा गया है, दैट अलोन इज़ इंटरेस्टिंग इनफ कि एक बार तो इस फिल्म को इंसान देख ही सकता है। एंड इट्स वन ऑफ सलमान खान सर्स शॉर्टर फिल्म्स। आई थिंक इट्स ओनली 2 hours 13 minutes ऑन नेटफ्लिक्स। थिएटर का कितना था मुझे याद नहीं, कि क्योंकि आने जाने का, रुकने का, देखने का सब इट गेट्स मिक्सड अप एंड यू फॉरगेट कि क्या है। अब पता नहीं मुझे कि कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं थिएट्रिकल रिलीज से इस नेटफ्लिक्स वर्जन में। मैंने तो इतना कोई ड्रास्टिकली कोई डिफरेंस नहीं देखा है। व्हाट दे डिड हैव वाज एन अपॉर्चुनिटी कि इस फिल्म को या तो कोई एक्सटेंडेड कट या फिर कुछ ऐसा करके दिखा सके कि क्या पता थोड़ा बहुत एक बेटरमेंट आ जाए स्टोरी के अंदर, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म को उसी तरीके से दिखाया गया है जितना मुझे समझ में आ रहा है और याद आ रहा है, क्योंकि अब 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो कितना याद रहता है यार, आज के ज़माने में कितनी सारी फिल्म्स आती हैं। यू गाइस नो दैट ऑलरेडी। बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था कि इस फिल्म का जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक आएगा, जो संतोष नारायण ने करा है। वो जो एक गाना था, वो जो एक टीज़र था जिसके बेसिस पे मैंने इस फिल्म के लिए अपने हाइप को तैयार करा था, विच इज़ द इनिशियल टीज़र, जो कि एकदम स्टार्टिंग में आया था। आप सबको याद ही होगा। आई थिंक इट बिकेम द मोस्ट वॉच्ड टीज़र और समथिंग ऑफ दैट फिल्म। एंड वो मुझे याद है कि आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड आफ्टर वॉचिंग दैट टीज़र, बिकॉज कुछ चीज़ें उसमें भी थी, जैसे कि जो जनरली जो VFX थोड़ा बहुत करते ही हैं अब सबके चेहरे पर, और डी एजिंग जो थोड़ी बहुत करते हैं, एंड वो बहुत ही इंस्टेंटली पता चल जाता है अगर कोई कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा बहुत था क्लीन अप एंड स्टफ, विच इज़न्ट रिक्वायर्ड। जब भी आप किसी एक्टर की फिल्म देख रहे हैं जो धीरे धीरे एज कर रहे हैं, इट्स बेटर टू सी देम हाउ दे आर, बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस है, दोज ईयर्स, वी वांट टू सी दैट ऑन द फेस ऑफ द एक्टर। हम जब उनकी शक्ल पे देखें तो हमें याद आना चाहिए कि यार these are the number of years that are on his shoulders, and now this is the result of that, I don't know, like experience or something. ये सेम चीज़ आप SRK सर के साथ भी देख सकते हैं। उनको आप एड्स में देखेंगे एंड देन यू लुक एट हिम व्हेन ही हैड वेंट फॉर द मेट गाला। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एंड आई वुड टेक हिज लुक, आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि कई लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे लुक को लेकर के उनके। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द सेंस कि वो जो रॉ लुक था उनका, जो चेहरा था, क्योंकि उस दिन जो उनकी पिक्चर्स ली गई थी और ये सब, व्हेन दे हैड नॉट बिन एडिटेड, व्हेन दे वर रॉ, मतलब वो जो उनका एक स्टाइलाइजेशन है, जो years ऑफ एक्सपीरियंस दिखते हैं उनके चेहरे पर, दैट इज़ एन अपीलिंग फैक्टर। बट आई नो कि किंग के टाइम पर जब वो फिल्म आएगी, दे विल डू अ लॉट ऑफ दैट एयर ब्रशिंग, डी एजिंग थिंग, एंड देन कुछ और ही दिखेगा प्रोडक्ट, एंड दैट कीप्स मी अवे फ्रॉम री वॉचिंग अ फिल्म। जवान में भी जब SRK सर का जो ओल्डर लुक था, वो मुझे ज़्यादा यंगर लग रहा था यंग वाले लुक से। एंड द ओनली रीज़न इज़ बिकॉज
आई मीन आई डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम सिकंदर, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो ओल्डर लोग होते हैं वो बियर्ड के साथ ज़्यादा यंग लगते हैं इन कंपैरिजन टू ओल्डर मैन हु क्लीन शेव टू ट्राई एंड लुक यंग. मेरा ऐसा मानना है. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. खैर, इन सब चीज़ों से हटते हैं. मुझे जो एक बहुत बड़ी ग्राइप है व्हेन आई लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट विद सिकंदर इज़ द फैक्ट दैट कि जो टीज़र में हमें दिखाया गया था, आई मीन दैट हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट द फिल्म इज़. आप अगर याद करें जो पहला इनिशियल टीज़र आया था, तो वन टीज़र ऑन विच आई हैड बेस्ड माई एंटायर हाइप अराउंड सिकंदर, लाइक आई सेड बिफोर, वो टीज़र में क्या था कि ऐसे सलमान खान बस वॉक कर रहे हैं एंड दैट अलोन इज़ कूल इनफ. इतना सही बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा है जो हमें आज तक नहीं ग्रेस करने को मिला है. पता नहीं वो अब आएगा, कब आएगा. आई होप समडे तो आएगा, क्योंकि वो एक थीम सॉन्ग जो है सिकंदर का, दैट अलोन इज़ एक्साइटिंग इनफ फॉर मी. मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि यार कितना वो, मतलब उसको हैमर करा गया फिल्म में ज़रूर अलग अलग तरीके से भी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वो जो साउंड ट्रैक है ना, वो हम अलग से भी अगर सुने, दैट अलोन आई थिंक वुड हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टुवर्ड्स द हाइप ऑफ द फिल्म देन एनी ऑफ द सॉन्ग्स दैट वर पुट आउट लेटर ऑन. जितने भी गाने आए थे, ज़ोहरा जबी और सिकंदर नाचे वगैरह वगैरह, मुझे पता है कि सलमान सर ने बहुत मेहनत करी बिकॉज ही हैड हिज बैक not in complete condition, and despite of that he was working and pushing out this film. But this is the thing, अगर ऐसा कुछ होता है and the dates are met and everything, आपको वो कमिटमेंट आपको करनी पड़ेगी, like no matter what आपको करना ही पड़ेगा उसे. एंड सलमान सर इज़ दैट पावरफुल कि वो बोल सकते थे कि यार आई एम नॉट गोना डू दिस राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, बट ही स्टिल पुश्ड ऑन. बिकॉज जो मुझे ऐसा लगता है, शायद क्या पता इसीलिए जो फिल्म की कहानी है वो स्टोरी में ज़्यादा घुस जाती है कि मतलब एक्शन सीन्स तो इतने कम है यार, जो टीज़र में और ट्रेलर में ही हमें देखने को मिल गए थे सेकंड में, और जो ट्रेलर आया था उसमें जो हमें एक्शन सीन्स देखने को मिले थे बस वही है. There are no other action scenes. We have seen all the action scenes in the trailer and the second teaser itself. मेरे लिए जो सबसे बड़ा रॉबरी वाला मोमेंट था in terms of what I was expecting and what I got, वो था कि वही द फर्स्ट टीज़र, क्योंकि उसमें वो सैमुराई टाइप लोग आते हैं, द सैमुराई वॉरियर्स विद द शॉर्ट गन्स, एंड वो आके पॉइंट करते हैं गन, एंड देन सलमान खान टर्न्स अराउंड एंड देन ही बीट्स देम अप एंड स्टफ, एंड इट्स कूल फर्स्ट टीज़र. बट देन व्हेन यू वॉच द फिल्म, आप जब फिल्म इनिशियली आई थी तो मैं इस बात को भूल ही गया था एक तरीके से, क्योंकि यू ट्राई एंड गेट इन टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म इन दैट मोमेंट. यू डोंट थिंक अबाउट द फैक्ट कि इससे पहले जो प्रमोशनल मटीरियल आया क्या क्या उसमें कुछ अलग है. एंड फॉर मी इट्स लाइक यार वो जो फर्स्ट टीज़र था उसका मतलब क्या था फिर, बिकॉज दैट टू मी क्रिएटेड ऑल द हाइप. अगर वो मोस्ट वॉच टीज़र बन गया था बॉलीवुड का, दैन दे शुड हैव अंडरस्टूड दैट फैक्ट कि यार ये अगर मोस्ट वॉच टीज़र, तो फिल्म का कुछ कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही होना चाहिए. बट दिस इज़ अगेन अ पैराडॉक्स, बिकॉज टीज़र तो फिल्म बनने के बाद ही बनेगा, एंड देन अगेन टीज़र जो बना है उसके बेसिस पे अब आप फिल्म को कैसे बनाएंगे जब फिल्म का उससे कुछ लेना देना ही नहीं है. तो ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन गई थी. फॉर मी आई कैन ओनली वंडर कि अगर एक पैरेलल यूनिवर्स में वो जो टीज़र आया था जो फर्स्ट सिकंदर का विद द समुराई शॉटगन्स एंड स्टफ, जिसका कुछ मतलब नहीं था फिल्म से एंड में, अगर वो ही कॉन्सेप्ट को आगे लेके गए होते, परहैप्स इट कुड हैव बीन लाइक अ इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर विद जापानीज, लाइक यू नो जापानीज याकुजा एंड स्टफ, मतलब उसको कुछ घुमा करके कुछ बना दिया होता, तो क्या ही होता यार. मतलब आई कैन ओनली इमेजिन कहाँ पे जा सकती थी फिल्म. मतलब क्यों कोई भी सलमान खान, शाहरुख खान एंड आमिर खान को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से उन्हें करा जाना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थ्री बिकॉज एक ही लीग में है तीनों, तो उन तीनों की बात कर रहा हूँ. आई एम ऑल्सो सेइंग दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल. कई सारे टैलेंटेड स्टार्स एंड एक्टर्स हैं, पर उनको उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए. एंड आई जस्ट डोंट हैव एन आंसर फॉर इट. पता नहीं क्या हो रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है. मैंने तो यार सिकंदर के बाद से आई थिंक केसरी देखी थी, एंड देन सिंस देन आई हैव नॉट गॉन अदर देन फाइनल डेस्टिनेशन एंड मिशन इम्पॉसिबल. वो दोनों फिल्मों को मैंने देख करके भी रिव्यू नहीं करा डे वन पे. पता नहीं क्यों, I just didn't feel like doing it. Probably because एक nostalgic factor है दोनों फिल्म्स के साथ, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया अकेले. But yes, सिकंदर, it's just a bizarre thing यार. मतलब क्या बोलूँ अब मैं. What they had shown us
टू व्हाट वी गॉट इज़ लाइक नाइट एंड डे, लिटरली नाइट एंड डे। क्योंकि जो दिखाया गया है उससे कुछ लेना देना नहीं था फिल्म का। आई नो दैट आई कीप ऑन गोइंग अबाउट दिस पॉइंट, बट दिस इज़ द ट्रूथ। एंड अगेन ये फिल्म आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। देर आर सम कूल थिंग्स इन दिस फिल्म दैट यू कैन वॉच, स्पेशली लाइक द ओपनिंग एयरप्लेन सीक्वेंस। इट्स नॉट टू बैड। आई मीन आप डेफिनेटली उस सीक्वेंस को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि कहा गया था कि कोई एक ट्रेन में भी एक्शन सीक्वेंस है, बट देन आई ऑलवेज फॉरगेट कि वो एक्शन सीक्वेंस थी कौन सी, एंड देन आई हैव टू सॉर्ट ऑफ गो बैक एंड लुक एट द फिल्म एंड बी लाइक ओह यस, ये तो ये वाली है। आई मीन अगेन आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से। कई सारी जो चीज़ें हैं फिल्म में बदली गई है, एंड फॉर मी वन ऑफ द रेड फ्लैग्स गोइंग बैक वाज जब आमिर खान, AR मुर्गदास एंड सलमान खान एंड सलीम खान साहब जब सब बैठे थे एक साथ टेबल पे, एंड देन आमिर हैड आस्क्ड मुर्गदास कि आप मुझे बार बार बोलते रहते थे कि ये चेंज करो, वो करो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, were you like this with Salman? And then Murgadas did not have much of an answer. And then Amir said, did you cower in or something like that? He said, I'm paraphrasing obviously क्योंकि मैं memory से बात कर रहा हूँ. And then Murgadas again did not have much to say. For me that was a one big red flag कि probably Salman Khan's aura or position or power and the kind of recent films that Murgadas has done which have not been successful, तो उसकी वजह से जिस पोजीशन में वो थे, क्या इस सब की वजह से कुछ इंटिमिडेशन हुआ था उनके लिए कि वो थोड़ा सा बैक आउट कर गए कि यार मैं फिल्म को जो है स्टार के लिए केटर करता हूँ? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था। आई कैन रिमेंबर इन एन आर्टिकल आई सॉ ऑनलाइन एट द टाइम। तो पता नहीं, अब तो इट्स अ डन एंड डस्टेड केस। अब सलमान खान फैंस भी जो हैं, आई कैन ओनली वंडर हाउ दे फील, एंड आई थिंक दे आर ऑल ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एज वेल, which is a good thing. But then again, we come back to this with another gripe from my perspective, which is that अगली फिल्म जो सलमान खान सर की आ रही है, it's with a director who has not made a hit film in a long time. And I'm not doubting him or his skills. I'm just saying वो like जो है सच्चाई वो मैं बोल रहा हूँ इस टाइम पे. And it's harsh and I'm sorry if I'm sounding rude, but that is the truth. And ये तो चलो एक बात है. Another thing that's kind of a gripe is कि सुनने में आ रहा है कि all the guys that are around Salman Khan's circle are the ones that are in that film as well. Like सूरज पंचोली जिनकी अभी अभी एक फिल्म आई है which has come and gone. And I think Zahir Iqbal है उसमें. I think that's his name. I can't remember. जो सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड है I think. And और भी कुछ एक्टर्स हैं इसमें फिल्म में जो कि जो उनके बॉडी गार्ड हैं एंड हिज फ्रेंड शेरा, उनके सन भी हैं इसी फिल्म में आई थिंक. तो कई सारे जो सलमान खान सर के जो क्लोज विद इन सर्कल में है वो उनको लेकर के इस फिल्म को बना रहे हैं. द थिंग इज़ कि ठीक है, इट कुड बी एन आइडिया दैट वर्क्स बिकॉज एक आर्मी सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म है जो गलवान वैली में हुआ था, उसके ऊपर फिल्म है. तो कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक साथ आप रख सकते हैं पिक्चर के अंदर. बट देन अगेन सिकंदर में भी ऐसी कुछ था. सो आई एम होपिंग कि हेयर इट वर्क्स फॉर हिम, क्योंकि हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते यार कि उनका वो किसके साथ काम कर रहे हैं. वो उनका क्लोज सर्कल है. ही इज़ इन द पोजिशन टू डू समथिंग लाइक दैट, सो ही इज़ गोना डू समथिंग लाइक दैट. वी कैन ओनली क्रिटिसाइज, वी कैन ओनली ऑब्जेक्ट, बट वी कैंट बी लाइक कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है यार. वी कैंट फोर्स समबडी ऑब्वियसली. तो ठीक है यार, दैट्स हिज चॉइस. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वेयर दैट film goes. I hope it works. I really want to see Salman Khan do a good film again. Yeah, I hope कि ये जो डायरेक्टर हैं उन्हें ढंग से पोर्ट्रे कर पाएँ. सब्जेक्ट डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग है. You could say it's relevant as well. So yeah, let's see what happens there. And best of luck to the entire team. And hopefully everybody moves on from Sikandar. It's something I feel sad about because जो first teaser था, I think that could have taken, if they had only shot that before and then the film afterwards, क्योंकि वो एक announcement की तरह भी shoot हो सकता था just to get the reception. जैसे कि जवान का announcement था, like वो reception की तरह था. Obviously film उस time तक बहुत हद तक complete हो गई थी, but still yeah, I can only wonder. But again, I can only wonder about that. So let's forget about it and let's move on from Sikandar. I don't think I'm gonna watch this film ever again. I don't think so, at least.
अगर देख लेता हूँ तो इट इज़ व्हाट इट इज़, बट आई डोंट थिंक सो. वेल, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिलीज.